नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या पैसा या कहें दौलत सिर्फ मेहनत से ही आती है या फिर उसे अपनी तरफ खींचने का कोई कोई गहरा नियम भी काम करता है? तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। हाँ, और ये साफ कर दें कि ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, बस एक अलग नजरिया समझने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहली बड़ी बात कही गई है वो ये कि पैसा मेहनत के पीछे नहीं जाता, बल्कि उसके पीछे जाता है जो उसके साथ एक सीध में है, अलाइंड है जिसे कहते हैं। मतलब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि जिसके साथ हमारी ऊर्जा, हमारी भीतरी अवस्था मेल खाती है। स्रोत इसे किस्मत नहीं बल्कि एक नियम कह रहा है, ऊर्जा के मेल का नियम या ऐसा ही कुछ, लॉ ऑफ एनर्जेटिक कॉन्ग्रुएंस। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और देखिए, ये मेहनत को पूरी तरह नकार नहीं रहा। ये कह रहा है कि आपकी जो अंदरूनी स्थिति है, मतलब आपकी पहचान, आपके अवचेतन मन के विश्वास, आपकी भावनाएं, ये ज्यादा मायने रखती हैं ये तय करने में कि बाहरी दुनिया में आपको क्या मिलेगा। जैसा नेविल गोरार्ड ने भी सिखाया है ना, कि अगर आप खुद के बारे में अपनी सोच बदल लें तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो पैसा आपकी कोशिशों से ज्यादा आपकी पहचान का पीछा करता है, ऐसा कह सकते हैं। भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया को आकार देती है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ चाहने की बात नहीं है, बल्कि वैसा होने की बात है। स्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जैसे पैसा कोई मंजिल ना होकर एक वाइब्रेशन या तरंग हो। बिल्कुल। और यहाँ क्वांटम फिजिक्स का भी जिक्र आता है। मूल रूप से ये विचार कि हमारी उम्मीदें, हमारा ध्यान किस चीज पर है, ये हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने एक रेडियो की मिसाल दी है जो समझने में आसान है। जैसे कोई गाना सुनने के लिए सही स्टेशन पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही अगर आपको समृद्धि चाहिए तो अंदर से उस फ्रीक्वेंसी पर, उस एहसास पर ट्यून करना होगा। और इसमें एक अहम सवाल ये भी है, क्या हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा मन शरीर दौलत पाने के विचार के साथ सहज है, सुरक्षित महसूस करता है? अगर नहीं तो वो अलाइनमेंट, वो मेल अधूरा है। शायद इसी को वो अनुनाद वापसी का नियम या लॉ ऑफ रेजोनेंट रिटर्न कह रहे हैं। मतलब वही लौट कर आएगा जिसके साथ आप सहज हैं। अच्छा, और स्रोत में इस नियम की तुलना एक आईने से भी की गई है कि ब्रह्मांड बस वही चीज वापस दिखाता है जो हम अंदर से हैं, ना कि वो जो हम मांग रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही सटीक मिसाल है। अगर आपको आईने में अपनी छवि बदलनी है तो आप आईने पर कुछ नहीं करते, आप खुद को बदलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह अगर बाहरी दुनिया में कुछ बदलना है, जैसे ज्यादा पैसा या सफलता चाहिए, तो पहले अंदर की तस्वीर बदलनी होगी। मतलब हमारे गहरे मन में जो अपनी धारणा है उसे बदलना होगा। और ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होता, इसे सच मानकर उस एहसास में जीना होता है जैसे वो चीज पहले से ही सच है। समझ गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं पर नतीजे फौरन नहीं दिखते, तब क्या? स्रोत में एक लाइन है, देरी का मतलब इनकार नहीं, ये तैयारी है। डिले इज इन डिनायल, इट्स कैलिब्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शायद ब्रह्मांड आपको उस बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है, आपकी क्षमता बना रहा है। जैसे एक बीज को भी तो सही मिट्टी, सही माहौल चाहिए होता है ना, फलने फूलने के लिए। हाँ, सही बात है। वैसे ही बड़ी दौलत या बड़ी सफलता को संभालने के लिए अंदरूनी स्थिरता और काबिलियत की जरूरत होती है। तो जब लगे कि कुछ हो नहीं रहा, वो रुकावट का दौर असल में तैयारी का दौर हो सकता है। उस वक्त अपने मन को शांत रखने, सिस्टम को रेगुलेट करने और यकीन रखने पर ध्यान देना चाहिए कि तैयारी चल रही है। प्रकृति का उदाहरण भी दिया है, जैसे बलूत का पेड़ रातों रात नहीं उगता, चीजें धीरे नहीं बल्कि गहराई से हो रही होती हैं। अच्छा, तो फिर हमारी रोज की आदतें, हमारा माहौल, मतलब हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी जगह पे रहते हैं, ये सब भी मायने रखता है? हाँ, बिल्कुल। आदतें जो हैं वो आपकी उस अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को, उस एहसास को पक्का करती हैं। पर ये वो हसल वाली, भागदौड़ वाली आदतें नहीं हैं। ये वो आदतें हैं जो शांति और पूर्णता के एहसास से निकलती हैं। छोटी छोटी चीजें भी, जैसे अपने बैंक स्टेटमेंट को शुक्रगुजारी से देखना, या जरूरी चीजों पर बिना अपराध बोध के खर्च करना, या उदारता दिखाना। और इसी तरह हमारा माहौल, हमारे रहने की जगह, हमारे दोस्त, हम फोन पर क्या देखते सुनते हैं,
ये सब या तो हमारी उस चाही हुई फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं या उसमें बाधा डालते हैं। तो अपने माहौल को सोच समझकर चुनना, उसे संवारना, ये भी उसी अलाइनमेंट का, उसी भीतरी मेल का एक हिस्सा है। और आखिर में दो चीजों की बात और हुई है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, और पूर्णता, कंप्लीशन। ये क्या है? देखें, अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं है। ये एक शांत गहरा यकीन है कि जिसके साथ आप अंदर से अलाइंड हो चुके हैं वो चीज आपकी ही है, वो आ रही है। ये एहसास आपके नर्वस सिस्टम को, आपके पूरे वजूद को उस आने वाले नतीजे के साथ मिला देता है। अच्छा। और पूर्णता का मतलब है कमी के एहसास से काम न करना, मेरे पास नहीं है वाली सोच से नहीं, बल्कि मेरे पास पहले से ही है वाली सोच से जीना और काम करना। मैं एक दिन बनूंगा बनूंगी के बजाय मैं अभी से हूं। जब कोई अंदर से ये पूर्णता महसूस करता है तो वो अपने आप ही धन या सफलता के लिए एक चुंबक बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी अंदरूनी पूर्णता को बाहर की दुनिया में दिखाता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि धन को आकर्षित करना ये काफी हद तक एक अंदरूनी मामला है। ये हमारी पहचान, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे विश्वास, हमारी अपेक्षाएं और हम रोज कैसे जी रहे हैं, इस सब पर निर्भर करता है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन ये उससे कई ज्यादा अपनी अंदरूनी स्थिति को बाहरी नतीजों के साथ एक सीध मिलाने के बारे में है। वो पहला कदम क्या हो सकता है जो उस आईने में एक नई तस्वीर पेश करना शुरू